इस्तीफे पर चर्चा संभव। आज से 11 जुलाई तक विदेश दौरे पर पीएम मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का करेंगे दौरा। 3 देशों में भारतीय समुदाय से करेंगे संवाद। लखनऊ में यूपी कैबिनेट की बड़ी बैठक। आज सुबह 10 बजे सीएम आवास पर होगी बैठक। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मुंबई में लगातार बारिश का कहर। मानखुर्द में बारिश के बीच हुआ बड़ा हादसा। 3 मंजिला इमारत गिरने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत। देश भर में मानसूनी बारिश का दौर लगातार जारी। 24 राज्यों में बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भारी बारिश का सितम। और चलिए सीधा शुरुआत करते हैं बुलेटिन की मौसम से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ, जहां देश भर में मानसूनी बारिश का दौर लगातार जारी है। 24 राज्य ऐसे हैं जो कि मौसम विभाग की तरफ से चिन्हित किए गए हैं, जहां पर बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा के लिए रेड अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है, जहां पर भारी बारिश से जलजमाव की स्थिति हो सकती है, बिजली गुल की समस्या हो सकती है। राजस्थान में भी शुरू हुई मानसून की बारिश, जहां पूर्वी यूपी में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी है। ऐसे में ये 5 तस्वीरें देखिए आप, अलग अलग राज्यों की साझा कर रहे हैं, जहां असम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में फिलहाल जो मानसून ने दस्तक दी है और लगातार बारिश हो रही है, उससे हाल बेहाल है। हालांकि कुछ लोगों के लिए राहत बनकर जरूर आया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए और विशेषकर किसानों के लिए यह बारिश अब आफत बनती जा रही है। असम और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी फिलहाल वहां पर क्या कुछ हालात हो रहे होंगे, क्योंकि आपको बता दें जलभराव की स्थिति है और ऐसे में सीवर का जो पानी है और ये जो बारिश का पानी है वो लोगों के घरों के अंदर जा रहा है। जहां पर नदियां हैं या नाले हैं, अगर वहां से सटे हुए जो लोग हैं, नदियों किनारे रहवासी हैं, उनको फिलहाल दूसरी जगह पर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अभी भी लोगों के मन में डर और संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय में मौसम इसी तरह से बिगड़ता हुआ और नजर आएगा। दिल्ली, बिहार, पंजाब में भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और उसको लेकर लगातार जो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है देश के अलग अलग राज्यों में। 22 राज्य ऐसे हैं जो मौसम विभाग की तरफ से चिन्हित किए गए हैं, जहां पर आने वाले समय पर शायद मौसम और भी विकराल रूप धारण कर सकता है। मॉनसून ने दस्तक दे दी है, कई राज्यों में अभी दस्तक नहीं दी है, कई जगह पर मॉनसून लेट पहुंचेगा, लेकिन जहां मॉनसून पहुंचा हुआ है वहां पर हाल बेहाल है। जनजीवन अस्त व्यस्त इस वक्त नजर आ रहा है। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और देश भर में मानसून ने दस्तक दे दी है। अब जो तय समय था उससे करीब 5 दिन की देरी के बाद आई इस बारिश ने राजधानी में भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई। साथ ही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के मुताबिक मानसून अब उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में फैल चुका है और आने वाले दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। इसी पर एक खास रिपोर्ट भी देखिए। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून ने गुरुवार देर रात दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे दी है। तय तारीख 27 जून से 5 दिन की देरी के बावजूद मानसून ने आते ही राजधानी को झमाझम बारिश की सौगात दी। कई हफ्तों से उमस और भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है और मौसम पूरी तरह से अब बदल चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के मुताबिक अब मानसून दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत के इस बड़े हिस्से में फैल चुका है। वहीं अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण, दक्षिण गुजरात और मध्य भारत के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के बाकी हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। हालांकि सवाल ये है कि आखिर मानसून दिल्ली में देरी से क्यों पहुंचा।
आईएमडी के मुताबिक 2021 के बाद ये पहला मौका होगा जब दक्षिण पश्चिम मानसून जुलाई में दिल्ली पहुंचा। इससे पहले 2021 में मानसून 13 जुलाई को राजधानी पहुंचा था। लंबे समय तक चली गर्मी, लू और धूल भरी आंधियों के बाद अब मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने, मध्यम से तेज बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अनुमान जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के बाद तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। वहीं उत्तर भारत में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और हिमाचल प्रदेश भी सामान्य तिथि से 6 दिन की देरी के बावजूद पूरी तरह मानसून की चपेट में आ चुका है। लेकिन जहां उत्तर भारत में बारिश राहत लेकर आई, वहीं पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कई हिस्सों में यही बारिश अब आफत बनती जा रही है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और कोंकण, तटीय महाराष्ट्र और गोवा में लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। कई निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति है। मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि रत्नागिरी में बेहद भारी बारिश की आशंका के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया। आईएमडी के मुताबिक ब्रैन मुंबई नगर निगम और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संवेदनशील इलाकों में संभावित बाढ़ को लेकर पहले ही सतर्क कर दिया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून और मजबूत हो रहा है, जिससे आने वाले दिनों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। पहाड़ी राज्यों में भी मौसम चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है, जबकि 2 जुलाई से सक्रिय होने वाले नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और तेज हो सकती है। राज्य में बारिश और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित है। कई सड़कें बंद है और करोड़ों रुपए के नुकसान की रिपोर्ट सामने आई है। वहीं उत्तराखंड में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 4 धाम यात्रा मार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और भूस्खलन संभावित इलाकों में प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भी मानसून का असर लगातार देखने को मिल रहा है। कर्नाटक के मंगलुरु में लगातार बारिश के बाद हुए भूस्खलन में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद राहत और बचाव कार्य जारी रहा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कई लोगों की जान जा चुकी है, कई घायल हैं और कुछ लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने राहत और पुनर्वास कार्यों में हर संभव मदद का भरोसा दिया। मौसम विभाग के मुताबिक इस समय देश भर में सक्रिय कई मौसम प्रणालियां मानसून को लगातार ताकत दे रही हैं। पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण गुजरात से कर्नाटक तक फैला ऑफशोर ट्रफ और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र आने वाले दिनों में बारिश को और तेज कर सकता है। ऐसे में जुलाई के पहले सप्ताह तक देश के बड़े हिस्से में मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहने की संभावना है। यानी कहीं ये बारिश गर्मी से राहत दे रही है, तो कहीं बाढ़, जल भराव और भूस्खलन जैसी चुनौतियां भी साथ लेकर आ रही है। और देखिए, कहीं पर बारिश की बहार है तो कहीं पर हाहाकार है। ये इसलिए क्योंकि कहीं पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, तो कहीं पर कुछ लोग अब राहत भरी सांस ले रहे हैं कि मानसून ने दस्तक दे दी है। क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से 22 राज्य तो ऐसे हैं जो मानसून की चपेट में आ चुके हैं। मानसून का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही मानसून आया तो कुछ लोगों के चेहरे अब मायूस हो चुके हैं। माथे पर साफ तौर पर जो चिंता की लकीरें हैं वो शिकन देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा किसानों की, क्योंकि किसानों की फसलें जो खिलखिला रही थी और प्रचंड और रौद्र रूप गर्मी का जो सितम देखने को मिल रहा था उससे बर्बाद हो रही थी। लेकिन मानसून के दौरान राहत यहां पर किसानों के लिए लेकर आई थी, लेकिन अब वो स्थिति देखने को नहीं मिल पा रही है।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ गोंडा से मेरे सहयोगी केदार वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही स्नेह कमल दिल्ली से जुड़े हुए हैं और सरताज सिद्दीकी पीलीभीत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज सबसे पहले स्नेह कमल आपके पास आते हुए, दिल्ली एनसीआर में मौसम को लेकर लगातार जो उतार चढ़ाव है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है कि मानसून पूरी तरह से दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में कब तक दस्तक दे देगा? बिल्कुल, तो राजधानी दिल्ली की बात है, दिल्ली एनसीआर में आज मानसून के पूरी तरह से सक्रिय होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज पूरे दिन दिल्ली के एनसीआर के आसमानों में बादल छाए रहेंगे। राजधानी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना, कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही साथ गरज के साथ जो है गरज और चमक छींटें पड़ेंगी। साथ ही साथ अगर हवाओं की गति की बात करें तो वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। आज अगर दिल्ली का अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 से 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम रहेगा। वहीं अगर ऋतु न्यूनतम तापमान की बात करें, न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के रहने के अनुमान है। लगातार बादल और बारिश कारण जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली एनसीआर के लोग जो जिस तरह से आप बता रहे थे उमस और गर्मी से बेहाल थे, थोड़ी सी राहत मिली है और आगे भी थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। खुले स्थानों, पेड़ों के नीचे, बिजली खंभों के नीचे खड़े होने से बचने, आवश्यक यात्रा होने पर ही यात्रा करने की अपील की गई। वहीं बारिश कारण निचले कुछ इलाके, जिस तरह से आपने कहा कि बारिश अपने साथ थोड़ी राहत लाती, साथ साथ कुछ समस्याएं भी लाती है। तो दिल्ली एनसीआर के जो निचले इलाके हैं वहां पर जल भराव कारण यातायात की रफ्तार प्रभावित है और आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में बारिश का जो दौर है वो जारी रहने की संभावना जताई गई। ऋतु, निश्चित तौर पर मानसून ने अभी पूरे खुले तौर पर दस्तक नहीं दी है, लेकिन आने वाले समय में जब मानसून दस्तक देगा तो शायद स्थिति और ज्यादा भयावह या विकराल हो सकती है, जो लोग मानसून का इंतजार नहीं कर रहे हैं। ऐसे में गोंडा से मेरे सहयोगी केदार वर्मा भी जुड़े हुए हैं। केदार, चूंकि देखिए उत्तर प्रदेश के तकरीबन यहाँ पर 22 से 28 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि मानसून दस्तक दे चुका है उत्तर प्रदेश में, और 22 जिलों में फिलहाल जो स्थिति है वो शायद और व्याकुल हो सकती है। लेकिन अभी जहां पर आपकी उपस्थिति गोंडा में, वहां पर क्या हालात मौसम को लेकर? जी बिल्कुल नहीं, वर्तमान समय में यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है और जनजीवन तो गर्मी से अस्त व्यस्त ही है। और बारिश 2 दिनों पहले थोड़ी हल्की फुल्की बारिश हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार यहाँ पे आज हल्के फुल्के बारिश होने की संभावना है और 30 से जी की संभावना। अब बिल्कुल केदार, आने वाले समय में बारिश हो सकती है। ऐसे में सरताज सिद्दीकी, चूंकि देखिए सरताज सिद्दीकी आपके पीछे की तस्वीरों को देखकर लग तो नहीं रहा कि वहां पर बारिश हुई होगी या फिर आने वाले समय पर होने वाली होगी। फिलहाल मौसम को लेकर क्या जानकारी? जी ऋतु, आपको बता दें भारी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं पीलीभीत में आपको बता दें कि अभी 4 और 5 बीते दिन यहाँ पर बारिश हुई थी, जिससे लोगों को गर्मी में राहत भी मिली थी। मगर आज सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं, मौसम साफ है और उमस भरी गर्मी है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बादल जो है गर्मा रहे और बारिश किसी भी समय हो सकती है। जी ऋतु, निश्चित तौर पर अब आने वाले समय में क्या कुछ हालात बनते हैं उस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। लेकिन स्नेह कमल, दिल्ली एनसीआर में प्रशासन की तरफ से अभी से लाख दावे वादे किए जा रहे हैं कि अगर मानसून दस्तक देगा जब, और उस दौरान जल जमाव की स्थिति नहीं होगी, निकासी यहां पर पहले से कर ली जाएगी, लोगों को आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रैफिक की जो अव्यवस्थाएं रहती हैं अब मौसम के परिवर्तन होने के बाद वो अव्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर धरातल पर क्या स्थिति है? प्रशासन कितना अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? बिल्कुल, तो जब भी मानसून शुरुआत होती है या बरसात की दस्तक होती है, दिल्ली प्रशासन हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे दिल्ली का नगर निगम, जो सिविक संस्थाएं हैं, ये सभी तमाम दावों की जो है, तमाम दावों की तैयारियों के दावे की बातें करती है। लेकिन जब भी बरसात होती है, 1-2 तेज बरसात में ऋतु, हम देखते हैं कि इनके दावों कलई खुल जाती है और दिल्ली के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जल भराव कारण जो है सीमित होता है। साथ ही साथ अगर यातायात की बात करें तो यातायात
चलता नहीं बल्कि रेंगता नजर आता है ऋतु। तो कुल मिलाकर इस बार भी दिल्ली सरकार की बात करें, चाहे दिल्ली नगर निगम की बात कर लें, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की बात कर लें, तीनों सिविक संस्थाओं ने, साथ साथ दिल्ली की सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी कहा है कि हमने तैयारियां पूरी कर ली है। हालांकि अब ऋतु मानसून के अभी दस्तक हुई है, मानसून की शुरुआत हुई है। अब देखना यह है कि सरकार की जो तमाम तमाम जो तैयारियों के दावे हैं वो सही साबित होते हैं या हर बार उनकी भी इस बार पोल खुलती है। निश्चित तौर पर अब जो यहाँ पर तलाक दावे वादे किए जा रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ स्थिति रहेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन केदार वर्मा, आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन सरताज सिद्दीकी, आपके पास आते हुए, आपका रुख करते हुए, चूंकि मौसम को लेकर लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रशासन धरातल पर क्या पूरी तरह से मुस्तैद है पीलीभीत का? जी बता दूं आपको ऋतु, पीलीभीत के डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने पूरी तरह से अलर्ट है और प्रशासन यहाँ का पूरी अलर्ट है कि किसी भी स्थिति में बाढ़ जैसी चाहे स्थिति हो या यानी कोई बारिश हो और कोई भयावह स्थिति हो सकती है तो उसके लिए एनडीआरएफ की टीमें हैं और जो भी उनके उपयोग में आने वाले उपकरण होते हैं उन्होंने अभी एक सप्ताह पहले ही डीएम ने यहाँ के पीलीभीत के जो है उसका निरीक्षण किया था। बाढ़ क्षेत्र जो है उनका प्रभावित इलाकों का भी यहाँ के संजय सिंह गन्ना मंत्री जो है उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने भी जाके शारदा नदी क्षेत्रों में भ्रमण किया था ताकि कटान पे नदी तो नहीं आ रही। और जो एनडीआरएफ की टीमें, जो सुरक्षा बलों को, पीएससी के जवानों में गोताखोरों को दिए जा रहे हैं, तो पूरी तरह से पुलिस प्रशासन और यहाँ का जिला प्रशासन बाढ़ या बारिश को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पे दिखाई दे रही है। जी ऋतु। सरताज, चूंकि देखिए पीलीभीत उन जिलों में से आता है जहां पर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि आने वाले समय में न सिर्फ आंधी तूफान आएगा बल्कि बारिश भी होगी और भारी भरकम बारिश होगी। अब उसको लेकर जो नदी किनारे लोग रहते हैं, रहवासी हैं, क्या उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम यहाँ पर प्रशासनिक अमले की तरफ से शुरू कर दिया गया? और ऐसे में जो ग्रामीण इलाके हैं जिनका कई दफा देखने को मिलता है कि संपर्क आपस में टूट जाता है जब बाढ़ जैसे हालात पनपते हैं, तो उसको लेकर क्या व्यवस्था? जी ऋतु, बिल्कुल आपका कहना सही है। यहाँ पे जिला प्रशासन, एसडीएम है और सीओ वगैरह हैं, थाना क्षेत्र के जो वहाँ के एसओ हैं, वो जो नदी किनारे जो लोग बसे हुए हैं, जो घर है नदी किनारे यानी तट पे रह रहे हैं, तो आसपास के लोगों को रात में जाके या दिन में जाके वो जागरूक भी किस चीज को कर रहे हैं कि बाढ़ आए या कोई भी पानी ओवरफ्लो नदी का हो जाए चाहे नहर का हो जाए तो वो लोग अलर्ट रहे। बरसात का टाइम आ चुका है, अब ये इन्हीं दिनों में बरसात शुरू हो जाती है, आगे जो अगस्त का महीना आएगा तो और भयंकर बरसात होगी। तो इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो नदी किनारे लोग रह रहे हैं उनको अलर्ट भी कर रहे हैं कि जागते रहें, अलर्ट रहें और अपने निश्चित जो ऊंचाई वाले जगह स्थानों पर पहुंच जाएं ताकि कोई स्थिति में ऐसी कोई भी खतरनाक सामने बात ना आए या किसी की जान या माल को कोई नुकसान ना हो सके। तो इसके लिए रातों में भी यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी जाके, पुलिसकर्मी जो क्षेत्र में गश्त लगाते हैं वो जाके यहाँ पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो नदी किनारे लोग रह रहे हैं ताकि थोड़ा अलर्ट रहे कि कोई भी ऐसी स्थिति ना हो तो उनके ऊपर खतरे के बादल ना मंडला सके। ठीक है, हाथरस से मेरे सहयोगी पीयूष कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, चूंकि हाथरस में भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय में जो मौसम है वो बदल सकता है, परिवर्तित हो सकता है। फिलहाल आपके पीछे की तस्वीरों को देखकर अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि अभी मौसम परिवर्तन होने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। ऋतु, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ 2 दिन पहले जो हमारे यहाँ जो की बारिश हुई थी, उस बारिश के चलते इतनी उमस और वो पैदा हो गई है कि लोग बिल्कुल गर्मी में इस तरीके से बिल्कुल राहत नहीं मिली और दूसरी उमस भरी गर्मी देखी जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बिल्कुल मौसम पूरे तरीके से साफ है और बिल्कुल भी बारिश की कोई संभावना हमारे यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। पीयूष, चूंकि देखिए जब मानसून दस्तक देता है तो उस दौरान कई लोगों के लिए राहत तो होता है लेकिन कुछ लोगों के लिए आफत होता है, और ना सिर्फ जल निकासी या जल जमाव की स्थिति, तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर बल्कि मानसून बीमारी लेकर भी आता है। तो स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट मोड पर है फिलहाल हाथरस का? देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिला प्रशासन जो कि हाथरस के जिलाधिकारी है यहाँ पे अतुल वत्स, उन्होंने तत्काल नगर पालिका प्रशासन एवं नगर पालिका अधिशासी अधिकारी उनको निर्देश दिए हैं कि अगर जो भी नाले वगैरह है वो बारिश से पहले पूरे तरीके से साफ कर दी जाए और साफ के साथ साथ जो बिल्कुल जो सेंट है वो बिल्कुल रोड पर ना आए ताकि उससे बीमारियां पैदा हो और पूरे तरीके से संक्रमण रोग ना फैल पाए। इसी के चलते नगर पालिका पूरे तरीके से हाथरस में जहाँ नाले हैं और जहाँ जल भराव की समस्या दिखाई देती है वहां पर पूरे तरीके से अलर्ट तरीके से प्रशासन अपने कर्मचारियों को लेकर वहां पर पूरी व्यवस्था करा रहा है। वहीं बात करें अगर संक्रमण रोग की और बीमारी की, तो हाथरस का जिला अस्पताल प्रशासन को भी हाथरस के जिलाधिकारी के साफ तौर से निर्देश है। वहीं पूरे तरीके से एक टीम जो कि गठित की गई है जिला अस्पताल प्रशासन के द्वारा, जो
जहाँ जहाँ जल भराव की समस्या या बीमारी की समस्या जहाँ हो रही है वहां पर जाकर वे अपना कैंप लगा रही हैं। जी इसने कमल, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए दिल्ली सरकार अब यहाँ पर चूंकि पहले तक आम आदमी पार्टी का शासन था, उससे पहले कांग्रेस का था और दिल्ली में पानी की निकासी नहीं हो पाती थी, जिसको लेकर खूब जोरों के साथ सियासत होती थी। अब मॉनसून दस्तक देगा, दिल्ली में बीजेपी की यहाँ पर नई सरकार है, तो ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से भी क्या कोई दावे वादे किए गए हैं और अभी से बकायदा वो प्लानिंग यहाँ पर तैयार कर ली गई है ताकि जो आम जनमानस से दिल्ली वासी हैं, अगर जल निकासी नहीं भी हो पाती तो उन लोगों पर उंगली ना उठाएं? जी बिल्कुल, दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुखिया रेखा गुप्ता ने कई सप्ताह पहले जो है दिल्ली सरकार की जो तमाम विभाग है, संबंधित विभाग है, चाहे जल निगम हो चाहे सिंचाई विभाग हो, सभी को निर्देशित किया, सभी को ताकीद किया था कि बरसात आने से पहले जो सारी तैयारियां पूरी हो जाए। अगर दिल्ली नगर निगम की बात करें, दिल्ली पालिका परिषद की बात करें, दिल्ली छावनी परिषद की बात करें, दिल्ली में तीनों जो सिविक संस्थाएं उनको भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को निर्देश गए थे कि सभी जो सिविक संस्थाएं, जो नागरिक संस्थाएं अपनी तैयारियां पूरी कर लें ताकि जब बरसात आते समय जो दिल्ली के जो तमाम लोग हैं, जो यहाँ के नागरिक जो प्रभावित होते हैं, दिल्ली का यातायात प्रभावित होता है, दिल्ली के तमाम जन सुविधाएं जो प्रभावित होती हैं, उस पर कोई असर ना हो, उसको लेकर तैयारियों के लिए तब लंबी चौड़ी बैठकें हुई थी, उसको तमाम निर्देश दिए गए थे। लेकिन अब देखना यह है ऋतु की, चूंकि आज बारिश अगर सही कहें तो मानसून की दस्तक आज से सही रूप में दिल्ली में हुई है। आने वाले 2-4 दिनों में यह देखना होगा कि दिल्ली सरकार की जो तैयारियां हैं वाकई वो मुकम्मल तैयारियां हैं या हर बात से खोखले दावे साबित होते हैं। और सरताज जो देखिए, राज्य सरकार की तरफ से कोशिश तो ये की जा रही है कि मानसून में ना तो कोई जनहानि हो और ना ही कोई पशु हानि हो और ना ही कोई ऐसा पर्यावरण को नुकसान पहुंचे जिसकी वजह से आगे आकलन किया जाए और धरातल पर यह पता लगाया जाए कि कितना नुकसान या कितनी क्षति हुई है मानसून की वजह से। लेकिन अगर अत्यधिक बारिश होती है तो निश्चित तौर पर किसानों के चेहरों पर मायूसी साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। जी ऋतु, आपका बिल्कुल कहना सही है। पीलीभीत जनपद उन जनपदों में से आता है यूपी के कि यहाँ पर भारी बारिश, शारदा भी नदी है और यहाँ पर आपको डैम भी है, तो काफी पानी जब ओवरफ्लो होता है तो यहाँ पर पानी छोड़ा जाता है, लोगों की रातों की नींद हराम हो जाती है, लोग रात में जाग जाग के काम करते हैं। अगर हम बीते वर्षों की बात करें इस वर्ष को छोड़ के, तो यहाँ पर काफी नुकसान हुआ था, बड़ी संख्या में लोगों के मकान जमींदोज हो गए थे और जो पशु थे, पशुओं को भी जान चली गई थी और खेती बाड़ी से भी लोग काफी प्रभावित हुए थे, जिसके लिए जिला प्रशासन ने डीएम की ओर से शासन से मुआवजा भी स्वीकृत कराया था, दिया गया था। मगर ऐसे इसके चलते जो भी सबक इस बार प्रशासन ने लिया है तो उसको आपको बता दें कि पूरी तरह अलर्ट है और सारी चीजों पर निगरानी रखे हुए लोगों को समझाया जा रहा है कि बाढ़ या किसी ऐसी कोई स्थिति आए तो दूर रहें और ऊंची जगह पे रहें। निचली जगहों को, जो निचली तट नदी को तट पे किनारे पे रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को ऊंचाई वाली जगह पर रहने के लिए कहा जा रहा है। मगर जिला प्रशासन और यहाँ पर पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रहा है। जी ऋतु, ठीक है, देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि मानसून का जो लोग बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं, क्या मानसून आने के बाद भी उतने ही यहाँ पर उत्साहित नजर आएंगे या फिर चेहरे मायूस होते हैं, क्योंकि मानसून उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुका है और देश के 22 राज्यों में अब फिलहाल क्या कुछ हालात देखने को मिल पाएंगे वो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आप लोगों ने जानकारी और तस्वीरें साझा की हैं, उसके लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मानसून दस्तक दे चुका है और मानसून की दस्तक देने के बाद से ही जो स्थिति है वो अलग अलग राज्यों से अलग अलग तरह की सामने आ रही है। कहीं पर जल निकासी नहीं हो पा रही है, जल जमाव की स्थिति है, तो कहीं पर ट्रैफिक अव्यवस्था देखने को मिल रही है। और इन 5 तस्वीरों को देखिए, देश के अलग अलग कोनों की है, जहां पर असम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में क्या हालात हैं। हालांकि बच्चों के लिए ये मौसम भले ही यहाँ पर आनंद लेने वाला हो, राहत वाला हो और ऐसे में चिलचिलाती गर्मी से बहुत बड़ी राहत मिली हो, लेकिन जो आम जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है, आवाजाही के दौरान परेशानी हो रही है। ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर जो रूट मैप तैयार किया गया था, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई थी, उसको लेकर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। अब जो ये पानी भरा हुआ है लबालब, वो अब लोगों के घरों के अंदर घुस रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर जनजीवन अस्त व्यस्त है और लोगों को परेशानी हो रही है। और चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।